बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमा कलेजी की एक मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि खाना अगर मज़ेदार हो तो खाने वाले हाथ नहीं रोक पाते। तो बस इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो कलेजी। ये कलेजी मैंने मटन की ली है, अभी तक मैंने इसको वॉश नहीं किया तो इसमें अच्छा खासा ब्लड बाकी है। तो बस इसको मैंने क्यूब की शक्ल में कटिंग कर ली है। मैंने बाइट की शक्ल में इसकी कटिंग की है, आप चाहें तो इसके पीसेस बड़े भी रख सकते हैं। बस अब हम इसको वॉश करेंगे ताकि इसमें से अच्छी तरह से ब्लड वगैरह जो है वो निकल जाए। इसको वॉश करने के लिए इसमें ऐड करूँगी ढेर सारा पानी। हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि कलेजी अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून वाइट सिरका, ताकि इसमें से ब्लड अच्छी तरह से निकल जाए और कलेजी हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसको 8 से 10 मिनट तक मैंने पड़ा रहने दिया और 2-3 पानी में इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। तो कलेजी एकदम साफ़ सुथरी हो गई है, इसमें से किसी तरह की कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही। बस और इस रेसिपी में हमें चाहिए कीमा, और कीमा भी मैंने तकरीबन 500 ग्राम लिया है। 500 ग्राम ही हमारे पास कलेजी थी और 500 ग्राम ही मैंने कीमे का इस्तेमाल किया है। चलें जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और इसमें ऐड करेंगे दालचीनी, बड़ी इलायची, करी पत्ता, साबुत धनिया, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और 3 से 4 अदद लौंग। ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से फ्लेवर निकल के ऑयल में आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। जब इसमें से अच्छी तरह से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसको चॉप करके वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसका कलर हम चेंज नहीं होने देंगे। बस इसको इतना हम फ्राई करेंगे कि इसकी साइडें जो है वो लाइट गोल्डन सी हो जाएं। जब इसकी साइडें लाइट गोल्डन सी हो जाएं और इसमें से अच्छी तरह से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम 30 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसमें जो हमने साफ़ करके रखी हुई थी कलेजी और कीमा वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको फ्राई करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह से ये देखें, तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हुए हैं पकते हुए और इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब हमने इतनी देर तक इसको फ्राई करना है कि ये पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ये ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो बस इसको अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे। मैं इसको पतीली में बना रही हूँ, अगर आप इसको पतीली में नहीं बनाना चाहते तो आप इसके लिए प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसमें ऐड कर दूंगी 3 अदद टमाटर, जिनका पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 5 अदद सब्ज़ मिर्ची बारीक कट की हुई वो इसमें ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल करेंगे। और टमाटर वाले पानी में ही इसमें अच्छी तरह से मसालों को फ्राई कर लूँगी। याद रहे कि अभी मैंने इसमें साल्ट ऐड नहीं किया। क्यों नहीं ऐड किया वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बस इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर का पानी जो है वो एकदम ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तकरीबन इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसी पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1 गिलास पानी और इसको अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम कवर उठा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से इसमें हल्का हल्का सा पानी रह गया है और कलेजी जो है वो हमारी एकदम से सॉफ्ट से गल चुकी है। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे और इसी पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही जो हमने इसमें ऐड करनी है वो फेंट के ऐड करनी है और ये बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल करेंगे। और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जब दही आप इसमें ऐड करें तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है ताकि दही हमारी फटे ना। अगर हम मीडियम फ्लेम पे ही हम दही ऐड कर दें तो दही जो है वो फट जाती है। और ये भी याद रखें कि दही एकदम फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें से स्मेल वगैरह नहीं आनी चाहिए। जब दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे साल्ट, क्योंकि पहले मैंने साल्ट इसलिए ऐड नहीं किया था कि अगर हम पहले साल्ट का इस्तेमाल कर लेते तो कलेजी हमारी हार्ड हो जाती। तो अब कलेजी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है। तो अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून साल्ट का इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर लगा के 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ऑयल वगैरह जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए।
5 मिनट के बाद कवर उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कीमा कलेजी बन के रेडी हो चुकी है। अब खूबसूरती के लिए मैं इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची वो ऐड कर दूंगी। याद रहे कि ये वो वाली सब्ज़ मिर्ची है जो कि बहुत कम कड़वी होती है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।